हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो ये हमारा टॉपिक है, ये जो बिहार पुलिस का टेस्ट लिया गया था इंस्टीट्यूट पे, उससे संबंधित चौथा क्वेश्चन है। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वो क्या होता है? अंदर की ओर झुकता। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से जो मापा जाता है वो जल का बहाव मापा जाता है। जल का क्या होगा? बहाव होगा। उसके बाद किसी भी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होगा? वो तापमान घटेगा। तापमान क्या होगा? घटेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा होता है? वो बैगनी कलर होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस क्षेत्र में किया गया था? तो याद रखिएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अति लघु समय अंतराल को सही सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? वो प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, परमाणु घड़ी का किया जाता है। किसका? परमाणु घड़ी का। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा, इनमें से जो ऑप्शन दिया हुआ कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 9 नंबर पे चलते हैं, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है? तो याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड है। कौन है? सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होता है? वो याद रखिएगा, टंगस्टन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? टंगस्टन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य का लगभग 70% भाग निम्नलिखित में से किसका होता है? तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन का होता है। किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है। नेक्स्ट चलते हैं, हवाई जहाज के टायर को चौड़ा कर निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो याद रखिएगा, हीलियम ही किया जाता है। कौन सा हो जाएगा? हीलियम। लेकिन हाल फिलहाल में जो अब जो टायर में यूज किया जाता है, तो वो याद रखिएगा, नाइट्रोजन किया जाता है। क्या किया जाता है? नाइट्रोजन। और बहुत सारा बुक में हीलियम भी आपको मिल जाएगा, लेकिन आजकल जो फिलहाल जो भरा जा रहा है वो नाइट्रोजन ही भरा जा रहा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पेट्रोल का मुख्य घटक कौन सा है? तो पेट्रोल का मुख्य घटक जो है वो ऑक्टेन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑक्टेन हो जाएगा। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किसके बहुलकीकरण के पीवीसी बनता है? तो याद रखिएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 नंबर देखते हैं, जीव तरह के पृथकीकरण एवं संयोजन के से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा, टिश्यू कल्चर कहलाती है। क्या हो जाएगा? टिश्यू कल्चर हो जाएगा। 16 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शाब्दिक संख्या में पाए जाते हैं? तो वो ज्यादा मात्रा में जो पाया जाएगा वो जीवाणु हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जीवाणु हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अंग प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो वो लवक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लवक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस प्राकृतिक तंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है? सबसे बड़ी संख्या जो होगा, तो याद रखिएगा, प्राथमिक उपभोक्ता का होगा। किसका होगा? प्राथमिक उपभोक्ता का हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मांसपेशियों का अध्ययन जो कहलाएगा, तो ये याद रखिएगा, मायोलॉजी कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? मायोलॉजी कहलाएगा। उसके बाद है, नाभि रज्जु है क्या है? वो याद रखिएगा, प्रौढ़ संयोजी उत्तक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, समजात अंग कौन सा होता है? समजात अंग जो होगा, याद रखिएगा, रचना में समान होगा। क्या होगा? रचना में समान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद तितली के काया पलट का तीसरा चरण कौन सा होता है? काया पलट का तीसरा चरण प्यूपा होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, शरीर में होमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, तो मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग में से निम्नलिखित कौन सा रोग होता है? तो वो याद रखिएगा, वो रोग जो हो जाएगा वो बेरी बेरी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बेरी बेरी हो जाएगा। उसके बाद अब फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक सत्य फल कौन सा है? तो सत्य फल अंडाशय से है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? नियत तापी प्राणी जो होगा वो चमगादड़ हो जाएगा। कौन हो जाएगा? चमगादड़। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? वो अस्थियां जो होगी वो हो जाएगा आपको 8 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, थायमीन है क्या चीज है? थायमीन जो होगा, इसका राइट आंसर B1 हो जाएगा, थायमीन। उसके बाद नेक्स्ट है, वाहन का पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए
इसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण का किया जाता है। किसका? उत्तल दर्पण का किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करें। पत्र या प्रतादि में से कौन सा अपेक्षा करने वाला है? तो याद रखिएगा वो होगा उत्तरापेक्षी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प जो शुद्ध शब्द का विकल्प है? तो वो याद रखिएगा आगंतुक है। कौन है? आगंतुक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद नेक्स्ट 33 नंबर पर चलते हैं। अव्ययीभाव शब्द का विलोम या विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जगह तिरोभाव हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तिरोभाव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 34 नंबर देखते हैं, दिए गए विकल्प में से उचित विकल्प का चयन करें। तो वह डैश कुछ जानता है, वो बहुत कुछ जानता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, नागर का पर्यायवाची क्या होता है? नागर का जो पर्यायवाची होगा वो चतुर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? चतुर हो जाएगा। उसके बाद 36 नंबर देखते हैं, पंडित का निम्न में से कौन सा सही विलोम? पंडित मतलब ज्ञानी, और इसका क्या हो जाएगा? मूर्ख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूर्ख हो जाएगा। 37 पे देखते हैं, गत माह हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में अशुद्धि क्या है? तो इसमें है काल संबंधी अशुद्धियां हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का चयन करें, और अशुद्ध कौन सा? वो औसत वाला है। ठीक है, ओ में एक और लगेगा। भगत सिंह जो बिहार आया था वो कब आया था? 1928 ईस्वी में आया। कब आएगा? 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर, बिहार के किस जिला में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन चलाया गया? वो हो जाएगा शाहाबाद, शाहाबाद हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कौन सा है? तो वो याद रखिएगा त्रिस्तरीय है। उसके बाद है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, द डैश कैन नॉट बी पेनक्रियाज फॉर ऑल द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसका हो जाएगा ट्रीटमेंट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ट्रीटमेंट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे। 43 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड ऑफ द गिवन सेंटेंस टू स्टॉप समवन फ्रॉम फीलिंग एंग्री। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको प्लेकेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 44 पे चलते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडियम्स और फ्रेज। तो इसका जो हीट अ बैड पिच, तो इसका क्या हो जाएगा? एक्सपीरियंस डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, एक्सपीरियंस क्या हो जाएगा? डिफिकल्टीज हो जाएगा। वो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विद द इनकरेक्ट स्पेलिंग। तो इसका जो स्पेलिंग इनकरेक्ट है वो जुडिशियरी का है। किसका है? जुडिशियरी का है। अजार का क्या हो जाएगा? अजार का जो उसका आपको हो जाएगा एंटोनिम्स, वो क्लोज्ड हो जाएगा। कौन हो जाएगा? क्लोज्ड। 47 नंबर पे चलते हैं, सेल्फलेस का क्या होता है? सिनोनिम्स। सेल्फलेस का होगा तो हेल्पफुल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 48 देखते हैं, वन हु हेट्स मैनकाइंड इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा मिस टैंकपोर्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष हुआ? वो हुआ 1921 ईस्वी में हुआ था। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप से क्या जाना, क्या क्या था? तो वो याद रखिएगा गोधन था। कौन था? गोधन। उसके बाद अभिलेख साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा आदेश से एक नहर खुदवाई गई थी, वो कौन सा था? तो याद रखिएगा वो कलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलिंग हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही प्रमुख होना चाहता था वो कौन, बनाना चाहता था वो कौन था? देवदत्त था। कौन हो जाएगा? देवदत्त हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए 53 नंबर, भारतीय भारतीय ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? वो याद रखिएगा 7 श्रेणी में। उसके बाद है, यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम ग्रंथ कौन सा है? वो याद रखिएगा अभिज्ञान शकुंतलम हो जाएगा। इसके बाद है, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो वो करेगा हर्षवर्धन करेगा। कौन करेगा? हर्षवर्धन। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? गेहूं और जौ था। उसके बाद याद रखिएगा सेन वंश का संस्थापक कौन होगा? सामंत सेन हो जाएगा। 58 पे चलते हैं, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो चार मीनार का कुली कुतुब शाह ने करवाया था। उसके बाद है, निम्न में से किसने पानीपत के तीसरे युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था? तो वो याद रखेगा सदाशिव राव भाव हो जाएगा। सदाशिव राव भाव हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो वो याद रखेगा श्रीरंगपट्टनम में होगा। 60 का क्या हो जाएगा?
60 का सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? वो सर सैयद अहमद खान ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पे? वो गोरखपुर में है। उसके बाद बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक कौन थे? तो याद रखिएगा सर विलियम्स जोन्स होगा। कौन हो जाएगा? सर विलियम्स जोन्स होगा। 64 का कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। उसके बाद है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? वो याद रखिएगा जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन मिला था? तो वो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को मिला था। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को किया गया था। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश से लिया गया? वो यूएसए के देश से लिया गया है। ठीक है। 70 देखते हैं, भारत के भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? तो वो 1956 में हुआ था। इसके बाद है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत का अंत है? तो वो याद रखिएगा अनुच्छेद 17 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 72 का संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो वो याद रखिएगा राष्ट्रपति करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है, सर्वप्रथम किस फिल्मी अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था? तो वो याद रखिएगा वो पृथ्वीराज कपूर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो वो लाया जाता है लोकसभा में लाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी? तो याद रखिएगा मीरा कुमार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मीरा कुमार हो जाएगा। मुख्य सतर्कता आयोग का नियुक्ति कौन करता है? वो याद रखिएगा राष्ट्रपति करता है। ठीक है। उसके बाद है, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? वो 129 करेगा। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? तो वो याद रखिएगा नीति आयोग नहीं है। उसके बाद चलते हैं 80 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत शेयर बाजार का कार्य को नियंत्रित करता है? तो वो सेबी करता है। कौन करेगा? सेबी करेगा। ठीक है। उसके बाद है, कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी में शामिल है? वो MTNL है। ठीक है। और ये चारों कौन है? महारत्न कंपनी है। उसके बाद है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन इकाई कहाँ पे है? तो वो याद रखिएगा वो देहरादून में है। कहाँ है? देहरादून में हो जाएगा। 82 का कितना नंबर हो जाएगा? ए नंबर। देहरादून नहीं होगा, इसका रुक जाइए आप लोग, इसका कौन सा हो जाएगा? हैदराबाद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हैदराबाद हो जाएगा। 82 का बी नंबर। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा वाला तट का है? तो पारादीप बंदरगाह हो जाएगा। कौन सा? पारादीप बंदरगाह हो जाएगा उड़ीसा में। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट स्पष्ट वलय दिखाई देता है? तो वो हो जाएगा शनि हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? शनि हो जाएगा। उसके बाद है, पृथ्वी की सतह के निचले द्रव्यभूत शैल क्या कहलाता है? तो वो मैग्मा कहलाता है। क्या कहलाएगा? मैग्मा कहलाएगा। म्यांमार की राजधानी कहाँ? नेपिडा है। कहाँ है? नेपिडा है। और उसके बाद है, हाल ही में किस राज्य ने फैसला लिया है कि सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होगा? तो वो वेस्ट बंगाल है। कौन है? वेस्ट बंगाल है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा थिंक टैंक नीति के लिए पूर्व सीईओ को G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है। तो वो याद रखिएगा अमिताभ कांत है। कौन है? अमिताभ कांत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हम लोग का 89 नंबर, भारत में किन दो शहर के माध्यम के आकाश एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया है? वो याद रखिएगा मुंबई से अहमदाबाद। कौन सा हो जाएगा? मुंबई से अहमदाबाद हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घोषणा किया है? तो वो याद रखिएगा गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद मैथ है, यहाँ से आंसर बताते हुए निकल जाएंगे। तो 91 का जो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी 36 हो जाएगा। उसके बाद 92 का चलते हैं, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपको 3300 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 93 का देखते हैं, 93 को जो राइट आंसर हो जाएगा वो 39 होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। 94 का जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर याद रखिएगा 745 हो जाएगा, सी नंबर। उसके बाद 95 पे देखते हैं, 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो इसका याद रखिएगा 1:2 याद रखिएगा, सी नंबर याद रखिएगा। 96 का देखते हैं, 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 25 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है
97 का जो आंसर होगा वो 2/27 हो जाएगा, ए नंबर। उसके बाद 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 225 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 99 का जो आंसर होगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। और 100 का जो आंसर हो जाएगा तो इसका याद रखिएगा आप लोग 104 हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।